हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 टियर पाइनएप्पल केक 4 केजी में। और ये ऑर्डर मेरे पास एडवांस में ही था और 31 अगस्त को ये केक बनाया था मैंने। लेकिन दोस्तों, मैं अब इसको शेयर कर पा रही हूँ, मुझे बीच में टाइम नहीं मिला। और वीडियो मैंने शेयर कर दिए थे, पर ये वीडियो मेरा पेंडिंग डला हुआ था, सो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 4 केजी केक के लिए मैंने लिया था 1.5 केजी प्रीमिक्स। ओके। और 1.5 केजी प्रीमिक्स से मैंने 4 स्पॉन्ज तैयार किए थे, पाइनएप्पल स्पॉन्ज। तो सबसे नीचे वाला केक मैंने किया था 8 इंच के केक टिन में। ये बीच का जो दिख रहा है आपको सेकंड वाला, ये किया था मैंने 6.5 इंच के केक टिन में। और ये था मेरा जो मैं हाफ़ केजी का केक बनाती हूँ उसमें, ये है मेरा 4.5 इंच का। और ये लास्ट में 3 इंच का जो केक टिन था सबसे छोटा वाला, ये मैंने तैयार किया था। और 1.5 केजी प्रीमिक्स से ये पूरे 4 स्पंज मेरे तैयार हो गए थे। तो ठीक है, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपके पास 4 केजी का ऑर्डर आए, केक का ऑर्डर, तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। चूँकि ये जो मैंने पैटर्न बनाया था केक का, ये थोड़ा टॉल हो गया था। अगर आप चाहें तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं। 8 की जगह आप 9 या 10 इंच का आप बेस रख सकते हैं। 10 इंच का पहला केक रख सकते हैं, उसके बाद उसकी आप उसकी साइज़ कम करते जाइए। और इस तरह से आपका 4 टियर का आपका केक तैयार हो जाएगा। मेरे पास 8 इंच से बड़ा केक टिन है ही नहीं दोस्तों, तो मैंने यही सबसे नीचे वाला बेस रखा था 8 इंच का। तो जो केक मेरा बनकर रेडी हुआ था वो टॉल में बना था थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, टॉल बन गया था। लेकिन इतना प्यारा लग रहा था, वो तो आप डिज़ाइन देखकर ही बताइएगा कि आपको कैसा लगा डिज़ाइन। और तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टर्निंग टेबल पर ही सबसे नीचे का केक तैयार कर रही हूँ। मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ, और इसके बाद फ्रॉस्टिंग, इसके बाद क्रम कोटिंग, और उसके बाद आइसिंग। ओके। तो जब तक ये प्रोसेस चल रही है तब तक मैं आपको सुना देती हूँ इस ऑर्डर की स्टोरी, कि मुझे ये ऑर्डर कैसे मिला और कैसे कंफर्म हुआ ये ऑर्डर। तो दोस्तों, ये ऑर्डर जिसने दिया है, जिस क्लाइंट ने, वो मेरी एकदम रेगुलर क्लाइंट है और हर मंथ वो केक लेती हैं अपने भतीजे के लिए। साल भर उन्होंने हर मंथ केक लिया, और उन्होंने पहले से ही कह रखा था मुझसे कि मैम, मेरा भतीजा जब फर्स्ट बर्थडे उसका मनाया जाएगा तब हम आपसे ही केक बनवाएंगे, बड़ा केक बनवाएंगे, क्योंकि हम बड़ी बर्थडे पार्टी रखने वाले हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, और आप जैसा चाहेंगे आपको वैसा पार्टी के लिए केक हम बना कर देंगे। तो ये बात हमारी बहुत पहले से, यानी बहुत एडवांस ही ये ऑर्डर था। बट जब टाइम आया तो मैं टाइमिंग ही भूल गई उनका। तो वो 1-2 दिन पहले आई मेरे पास, और उन्होंने कंफर्म किया कि मैम, मुझे केक बनवाना है दीदी, और आप बताइए कितना चार्ज लगेगा और कैसे क्या बनेगा। तो मैंने उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी कि आपको किस तरह का बनवाना है। तो उन्होंने कहा हमें 4 टियर में चाहिए और 4 केजी का चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। और डेकोरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि हमने पार्टी की थीम रखी है ब्लू एंड वाइट कलर, ब्लू कलर स्पेशली। तो आप केक पूरा ब्लू में तो नहीं बनाइएगा, आप ब्लू एंड वाइट में केक बनाइएगा। आप नीचे वाला जो 4 टियर का केक है, तो आप नीचे वाला केक रखिएगा ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर वाइट, इस तरह से आप रखिएगा। बाकी की डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फर्स्ट बर्थडे पार्टी है, बॉय की है, तो आप उसके हिसाब से आप डेकोरेशन कर लीजिएगा। मैं जो बताऊंगी उससे अच्छा आप बना दोगी, मुझे आप पर इतना ट्रस्ट है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप जैसा चाह रही हैं उससे अच्छा ही आपको मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की डिमांड ज़रूर रखी थी कि उनको जो बच्चों के खेल खिलौने होते हैं ना, कार है, बॉल है, कुछ इस तरह के जो फॉन्डेंट के आइटम होते हैं वो आप बना के केक पर अटैच कर दीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा भी कि क्या है, सीज़न ऐसा है कि फॉन्डेंट क्रीम से खिसकता है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये काम बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा, जब मैं मैं केक मंगाऊँ
बताऊं डिलीवरी की, आप 1 घंटे पहले कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पास में ही आना है केक को, कहाँ कहीं दूर नहीं जाना है। तो मैं मान गई, ठीक है भई, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। तो मुझे बस इसी चीज़ का थोड़ा-सा डर था कि फॉन्डेंट का जो हम आर्टिकल बनाएँगे वो कैसे हम इस पर प्लेस करेंगे। तो फिर इस तरह से हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। और फिर मैं एक एक दिन पहले ही नाइट में मैंने सारे स्पॉन्ज बना के रख लिए थे, क्योंकि एक दिन में आप इतना सारा काम एक साथ नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए स्पॉन्ज का काम आप एक दिन पहले कर लीजिए, अगर आपके पास एडवांस ऑर्डर है तो, ठीक है। और बड़े केक के ऑर्डर एडवांस में ही आते हैं दोस्तों। तो मैंने सारे स्पॉन्ज रेडी कर लिए थे और अब मैं उसी दिन ये आइसिंग कर रही हूँ केक की। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने नीचे वाले केक की आइसिंग कर दी है ब्लू कलर में, और अब नीचे से जो ऊपर रखने वाला है वो केक ये रहा, और इसकी आइसिंग करनी थी वाइट कलर में, और ये हो गया था टॉल। बस यही थी थोड़ी सी दिक्कत कि ये वाला केक ज़्यादा टॉल हो गया था। और फिर जितने भी केक बने सारी टॉल ही बने, मैंने इतना इन पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादा टॉल हो रहे हैं। तो दोस्तों जब मेरा जब केक रेडी हुआ तो उसके बारे में मेरे हस्बैंड ने क्या बोला पता है? मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये केक है या कुतुब मीनार। और वास्तव में वो रियल में कुतुब मीनार जैसा ही दिख रहा था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था जो भी था। और मैंने उसकी सेफ्टी के लिए बहुत कोशिश भी की। मैंने उसमें जो प्लास्टिक के डबल आते हैं ना मोटे वाले, वो डाले थे मैंने उसमें। और अब ये तीसरे वाले केक की हो रही है आइसिंग ब्लू कलर में। और बस इन केक में कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना था, ओनली डेकोरेशन के लिए जो फॉन्डेंट के आर्टिकल हैं वो बनाने थे और वो लगाने थे। तो वो काम मैं शाम को करती। मैंने सोच रखा था कि फॉन्डेंट के आर्टिकल मैं पहले से बना के नहीं रखूँगी, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएंगे। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, सीज़न उमस भरा सीज़न है, इसलिए वो फॉन्डेंट का काम बहुत रिस्की था, इसलिए मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था। और अभी लास्ट वाला छोटू सा केक, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा था दोस्तों। देखिए इसकी लेयर कैसी खिसक रही थी, क्योंकि बहुत उमस हो रही है। और मेरा जो रूम है वो फ़ैन वाला रूम है, इसमें एसी नहीं है, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से काम करना पड़ता है। और ये देखिए अब बड़ी मशक्क़त से मेरे चारों ये स्पॉन्जेस रेडी हो गए हैं, और आइसिंग करके मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, इसके बाद ही हम इसको डिलीवर कर पाएंगे। और इसके बाद मैं लग गई और मेरी बेटी लग गई फॉन्डेंट के काम में। और ये काम हमने किया है शाम को 6 बजे, और केक डिलीवर करना था समथिंग 8 बजे। उनका फ़ोन आ गया था कि आप जल्दी मत कीजिए, पार्टी थोड़ी लेट है तो लेट ही हो पाएगा केक कटिंग, तो आप आराम से बना लीजिएगा फॉन्डेंट के आर्टिकल। तो ये अच्छा था कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, तो हम उसी टाइम पे हमने फिर फॉन्डेंट के काम किए, और बहुत हड़बड़ी में किया हमने ये सारा काम। और मेरे से अकेले से तो नहीं हो रहा था, बहुत सारे आर्टिकल्स बनने थे। उसमें उनने 2-3 चीज़ें ही बताई थी, बट मैंने कहा इन 2-3 चीज़ों से तो केक अच्छा नहीं लगने वाला। सो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले आपको दिख रहे हैं ये क्लाउड्स, क्योंकि इस तरह के केक में क्लाउड्स बिना ये केक अधूरे लगेंगे, तो मैंने क्लाउड्स इसमें बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे स्टार्स बनाए हैं। और मैंने कार बनाई हैं 2-3, ये देखिए 4-5 तो मैंने कार बनाई हैं। और मैंने ये देखिए सन बनाया है, मैंने मून बनाया है, और ये देखिए, और स्पेशली ये मैंने बॉल बनाई है, फुटबॉल। तो ये सारी मैंने फॉन्डेंट के आर्टिकल्स बना के रख दिए थी फ़ैन के नीचे, बट मुझे बस मैं उनको टच करके देखती जा रही थी कि ये कहीं मेल्ट तो नहीं हो रहे हैं। फिर हमने ये केक एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के लिए लगाई जुगाड़, और हमने 4-5 डबल लगाए हैं बड़े वाले केक पर। उसके बाद ये जो सेकंड वाला केक जो मैंने कहा था ना बहुत हाइटेड बन गया था, ये टॉल बन गया था, इसको रखने में बड़ी दिक्कत आ रही थी दोस्तों। और ये देखिए इसको भी मैंने प्लेस कर दिया है, और फिर इसको भी अटैच करने के लिए मैं डबल लगाए हैं, ठीक है। ये मैंने छोटे डबल लगाए हैं, फिर मैं लास्ट में एक बड़ा वाला डबल भी इसमें इंसर्ट कर दूंगी। और दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे रिस्की टास्क यही होता है कि ये स्पॉन्जेस एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली कैसे प्लेस किए जाएं, और मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यही रहता है।
ये देखिए, लेकिन मैंने फिर भी अच्छे से इनको प्लेस कर दिया था। और बस लास्ट में मुझे बनानी थी। मैंने पहले सोचा था ग्रास नोज़ल से मैं ग्रास बनाऊंगी, बट मुझे यहाँ थोड़ी सी ये कमी लग रही थी कि ये इसमें जो केक थे, चारों केक, इसमें जो डिफरेंस था वो ज़्यादा नहीं था। पहले और दूसरे केक में डिफरेंस सही था, फिर जो ऊपर दोनों केकों में डिफरेंस कम था। सो मैंने ग्रास नोज़ल यूज़ नहीं किया, मैंने स्टार नोज़ल से ही इसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर बना दिया जो ग्रास जैसा लग रहा था। अब आती है बारी फॉन्डेंट के आर्टिकल इसमें अटैच करने की। लेकिन दोस्तों हुआ वही जो मुझे थोड़ा सा डर था कि ये थोड़ी थोड़ी स्टिकी होने लगी थी ये आर्टिकल। मैं जैसे तैसे उनको उठाकर स्टिक किया, बट मुझे फिर भी यही डर था कि ये खिसक जाएंगे, ये स्लिप हो जाएंगे क्रीम पर। तो मैंने ऊपर ये आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स पर मैंने टूथपिक लगाई है। टूथपिक से मैंने इनको अटैच किया है और उन्हें फ़ोन लगा के मैंने ये भी कह दिया था कि आप केक बहुत ही केयरफुली कट करिएगा, केयरफुली खाइएगा। पहले उनमें से जो टूथपिक और डबल्स लगे हैं उनको निकाल लीजिएगा। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, हम ध्यान रखेंगे। और इसके बाद मेरे पास कुछ पेपर टॉपर भी थे, स्टार मून वगैरह, वो भी मैंने लगा दिए हैं। और ये देखिए, मैंने ये सारी गाड़ियाँ, जो कार वगैरह हैं ना, ये सब स्टिक कर दी और काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो कार मुझे इसलिए ज़्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि इसमें मैंने बना दिए थे, इनको आउटलाइन कर दिया था ब्लैक कलर से। उसके बाद मैंने ब्लैक इसमें मैंने इनके टायर बना दिए थे। और ये देखिए, मेरा केक अब समथिंग रेडी होने वाला है। और अब सबसे ज़्यादा मुश्किल आई दोस्तों, जो स्टार थे छोटे छोटे, वो बिल्कुल स्टिकी हो गए थे, मेल्ट होने वाले थे। उनको लगाने में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी और उनको ही खिसकने का डर था। तो मैंने आधे स्टार्स लगाए थे, आधे नहीं लगाए, आधे मैंने छोड़ दिए। और इस तरह से मैंने ये बॉल्स भी लगा दी, आपको दिख रही है सिल्वर कलर की और गोल्डन कलर की, ये बॉल्स भी लगा दी इसके। तो अब आप देखिए केक का डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। और ऊपर मैंने बन भी फॉन्डेंट से ही बनाया था क्योंकि उन्होंने बन के लिए भी बोला था कि बन बना दीजिएगा। और एक मैंने बड़ा सा बर्थडे का टॉपर उनके मैंने केक बॉक्स पर अटैच कर दिया था। तो दोस्तों अब आप फाइनली कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये केक का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो बाय, टेक केयर, राधे राधे।